उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां न्याय की गुहार लगाने पीड़ित पहुंचा पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी दरबार। दरअसल पूरा मामला नगरा थाना अंतर्गत बेलथरा रोड मार्ग का है, जहां के निवासी मूरत दास पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। अपने जमीन की रकम वापस दिलाने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्रक सौंपा है। बता दें कि मूरत दास ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सन 2018 में मंगलम प्रॉपर्टी ग्रुप के डायरेक्टर विनय शंकर जायसवाल द्वारा उनकी जमीन को 50 लाख रुपए में तय करके 1 लाख नकद देते हुए अपने ग्रुप के रमाकांत और राम नारायण नाम रजिस्ट्री करा ली और तब से अब तक मुझे बकाए हुए 49 लाख रुपए नहीं दिए गए। इसी बीच विनय शंकर जायसवाल द्वारा जमीन को खुद के नाम पर भी ट्रांसफर करा लिया गया और मेरे पैसे का कोई निवारण नहीं निकल पा रहा है। मैं थाने पर जाकर परेशान हो चुका हूँ। अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। वहीं विनय शंकर जायसवाल ने कहा कि मैं रामायण जी से जमीन खरीदा हूँ और उसका उचित मूल्य उनको दे दिया हूँ। जमीन रजिस्ट्री के वक्त जिलाधिकारी का परमिशन भी लिया गया है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और कुछ विपक्षियों के द्वारा मेरे छवि को खराब करने के लिए ये सब साजिशें की जा रही हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हमारा नाम मूरत दास है, नगरा से आए हैं। कहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं? आपका क्या पूरा मामला है? कि मंगलम प्रॉपर्टी के नाम से जो है विनय जायसवाल हमारी ज़मीन लिया और 49 लाख रुपया बकाया लगाया और 18 की रजिस्ट्री है। अब तक हमको पैसा नहीं दिया। कह रहा था कि बाबा दे देंगे और अब कह रहा है कि बाबा आपको पैसा दे दिया गया है, आपका पैसा हमारे पास अब नहीं है। कितना जमीन रजिस्ट्री किए हैं? 42 डिसमिल है। कितने पैसे कुल बकाया लगाए गए थे? पूरा टोटल पैसा 50 लाख रुपया। किन लोगों के नाम पर आपने जमीन रामायण और रामाकांत के नाम से। क्या उन लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया? हमको पैसा नहीं दिया और वो लोग भी रजिस्ट्री कर दिए दूसरे विनय को। वो किसको रजिस्ट्री किए? विनय और धर्मेंद्र के नाम से रजिस्ट्री किए हैं। तो आपने अपने पैसे ना मिलने की कंप्लेंट थाने में की थी? थाने में किए हैं। क्या हुआ उसके बाद? वो कह रहे हैं बाबा यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलेगा। कहाँ जाइए? कब दिए थे आप थाने को? कल दिए थे। कौन सा थाना पड़ता है? 2018 की कंप्लेन आपने 2024 में किया? हाँ। 2018 से पैसे बकाया था जिसका कंप्लेन आपने 2024 में किया? इससे पहले नहीं कहीं किए? लेकिन पैसे के बल से दबा देते थे लोग। डीएम के यहाँ भी गए, एसडीएम के यहाँ गोरखपुर भी गए, मुख्यमंत्री के यहाँ गए। आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो? कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे तो अब हम चाहते हैं कि अब पैसा नहीं मिला तो ज़मीन हमारी खाली हो। आदमी हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी आप किन से मिले हैं? अभी मिले हैं। अभी कहाँ आए थे आप? एसपी साहब से मिलने आए थे। क्या आश्वासन? वो आश्वासन दिए मुकदमा होगा बाबा। ठीक। अपना एक नाम और परिचय बता दें। विनय शंकर जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष। अभी कुछ लोग एसपी कार्यालय पर पहुंचे थे और उनका आरोप है कि आप लोगों के द्वारा या मंगला ग्रुप के द्वारा बीते कुछ वर्ष पहले एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई 50 लाख रुपए में। 49 लाख रुपए जो है 6 महीने के अंदर देने के बाद हुई और अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कार्रवाई के लिए वो मांग किया गया है और आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये पूरा प्रकरण है और क्या कहना चाहिए? क्या सच्चाई है इसकी? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि साधु जी ने जो भी बयान दिया है वो ज़मीन मेरे नाम से रजिस्ट्री तो है नहीं, जो उन्होंने 49 लाख पे दिखाया है। रामायण जी के नाम से रजिस्ट्री था। अब वो रामायण जी ने मैंने रामायण जी से मैंने ज़मीन लिया, लेकिन माननीय जिला महोदय के आदेश अनुसार दिखा गया तो उस ज़मीन को लिया गया। और यहाँ पे कुछ राजनीतिक व्यक्ति जो हैं कि छवि को धुंधलापन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के पहला प्रथम व्यक्ति हूँ मैं और एक राजनीति में वो छवि को खराब करना चाहते हैं लोग। तो क्या आप चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण का जांच हो जाए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच में जो चीज़ सही पाया जाए वो भी मेरे साथ इंसाफ किया जाए। क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति रहते हुए भी लोग मुझे
पीड़ित कर रहे हैं और बदनाम और मुझे परेशान कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि इस तरह से आपके ऊपर? यहाँ के कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं कि उनको रास नहीं आ रही है, क्योंकि रसड़ा की जनता ने अब बहुत बुरी तरह से उनको हराया और इसीलिए वो उनके रास नहीं आ रही है और पीछे वो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति कर रहे हैं तो ऊपर वाला भगवान बैठा है ना, सही होगा तो इंसाफ मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। अपना एक परिचय बताइए। मैं नागरिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह बलिया रसड़ा से। संतोष जी, आप अभी जिला अधिकारी कार्यालय पर एक वृद्ध बुजुर्ग इंसान को लेकर आए हैं, क्या है पूरा मामला? तेज आवाज़ों में बताइए। इनका एक मामला ये है कि इन्होंने इनकी एक प्रॉपर्टी है नगरा स्थित में, जिसका वैल्यूएशन लगभग में दिखाया गया है 50 लाख में तय हुआ था देने के लिए। इन्होंने रजिस्ट्री कर दी 50 लाख में। 49 लाख रुपये 1 लाख रुपये इनको जो है कि अग्रिम राशि दे करके और एग्रीमेंट कराया गया, मतलब लिखाया गया उसको, और वो भी धनराशि जो है कि दी नहीं गई है। इनके कथनानुसार इन्होंने बता रहा है कि मुझे वो भी धनराशि जो है कि दी नहीं गई है मेरे किसी भी अकाउंट में, और कहीं भी दी नहीं गई है मुझे। उसके बाद उसमें जो है कि 49 लाख रुपये जो बाकी पैसा है वो जो है कि 6 महीना का अंदर देने के लिए करार था कि 6 महीने का अंदर दे देंगे, उसके बाद हम खारिज दाखिल कराएंगे। अब इन्होंने कह रहे हैं कि मुझे जो है कि लाख रुपया जो है मुझे मिला नहीं, 49 लाख मुझे मिला ही नहीं, और मेरा फर्जी दस्तावेज लगा करके, एफिडेविट लगा करके, शपथ पत्र लगा करके इनका, और वो जो है कि खारिज दाखिल करा लिया गया। और खारिज दाखिल कराने के बाद ये भी एससी के हैं और वो लोग भी एससी के थे। उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को, सेम प्रॉपर्टी को 7 लाख में फिर जो है कि चेयरमैन रसड़ा विनय शंकर जायसवाल ने उसको लिखा लेते हैं 7 लाख में। अब बताइए प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है कि घटता है? जब वो 7 हम लोग देख रहे हैं कि वो तो जो है कि सब छल और धोखा के तहत जो है कि कितने लोगों को फंसाए हैं, तमाम मुकदमे पर मुकदमे जो है कि लिखे जा रहे हैं। फिर भी जो है कि ये मतलब हमको लगता है कि इन लोगों का कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। इनकी इतनी पहुंच है, लोग बोलते हैं कि हमारा जो है कि मंत्रियों से साठगांठ है। हमारा ये जो लोग कौन लोग हैं? ये चेयरमैन रसड़ा विनय शंकर जायसवाल, ये जो है बोलते हैं कि हमारा बहुत बड़ा पहुंच है, मंत्रियों से पहुंच है, हमारा जो है कि अधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से। कंप्लेन थाने में की गई? थाने में भी की गई, सीओ साहब को भी दी गई है, और आज जो है कि हम लोगों ने जो है कि पुलिस अधीक्षक साहब को दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा लिखा जाएगा, उन्होंने आदेश भी किया है। तो ऐसे भूमाफिया में भी ये संगठित अपराध करते हैं, ये सारे के सारे, काफ़ी सारे जो वहाँ पर रसड़ा में मुझे लगता है भूमाफियाओं का प्रचंड तांडव मच। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।